Hello everyone, welcome to all of you on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 4th of class 9th NCERT Science, and our chapter name is Structure of the Atom. तो एटम क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो इस चैप्टर में वो हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो बिना देर किए चलते हैं चैप्टर की तरफ. आइए. इन चैप्टर थर्ड we have learned that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. तो चैप्टर थर्ड में हमने ये पढ़ा है कि जो एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या फॉर्म करते हैं, एक मैटर की फॉर्मेशन करते हैं. यानी कि जो मैटर है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है. The existence of different kind of matter is due to different atoms constituting them. और अलग अलग मैटर, अलग अलग टाइप के मैटर है, तो वो क्यों है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग एटम है जो उस हर अलग अलग मैटर को फॉर्म कर रहे हैं. नाउ द क्वेश्चंस अराइज. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है, यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं. तो पहला क्या है, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट. क्या ऐसी चीज़ है जो एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट करती है. तो एक एलिमेंट के एटम में ऐसा क्या है जो दूसरे एलिमेंट के एटम में नहीं है, या फिर वो कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर है. तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया. सेकंड क्वेश्चन इज, आर एटम्स रियली इंडिविजिबल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम्स. तो क्या एटम्स सच में ही इंडिविजिबल है, सच में उनके टुकड़े नहीं हो सकते जैसा कि जॉन डाल्टन ने हमें बताया था, या फिर कुछ न कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स एटम के अंदर होते हैं. तो दो क्वेश्चंस यहाँ पर ये हो गए कि क्या एटम सच में इंडिविजिबल है, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसा है जो जो जिससे मिलके एटम बना हुआ है. वी शैल फाइंड आउट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में हम यही क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने वाले हैं. वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, एंड द वेरियस मॉडल्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम. और कुछ मॉडल्स जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने हमें दिए थे, तो वो मॉडल्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. जो मॉडल क्या एक्सप्लेन करते हैं, वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि एटम के अंदर ये पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे अरेंज हुए हैं, या किस तरीके से उनकी अरेंजमेंट एटम के अंदर है. अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain its important properties. तो 19वीं शताब्दी के अंत में या अंत तक साइंटिस्ट जो थे उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था. वो ये था कि उन्हें एटम का स्ट्रक्चर, कि एटम कैसा है, वो रिवील करना बहुत ज़रूरी था. और उसके अलावा ये भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी था कि एटम की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है. तो यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था. द एल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इज बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट. और कैसे एटम का स्ट्रक्चर फाइंड किया गया, तो यहाँ पर चली एक्सपेरिमेंट की एक बहुत लंबी सीरीज़. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर हुए, और एक एक एक्सपेरिमेंट में हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है पता लगती गई, और एट द एंड हमें पता लग गया कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. One of the first indication that atoms are not indivisible comes from studying static electricity and the conditions under which electricity is conducted by different substances. तो पहली इंडिकेशन कहाँ से पता चली कि एटम्स जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, एटम्स जो है वो ये नहीं है कि हम उसके टुकड़े ही ना कर सके. तो ये कैसे पता चला, ये पता चला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से. यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर होते हैं, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो एटम के अंदर थे, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे थे. एंड द कंडीशंस विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस. और कुछ ऐसी कंडीशंस हमारे सामने आई कि जो अलग अलग सब्सटेंसेस थे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे थे. तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एटम्स के अंदर भी कुछ ऐसा था जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा था. चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर.
For understanding the nature of charged particle in matter, let us carry out the following activity. तो हमने ये देखा कि मैटर के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और जो कि चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, यानी कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये एक्टिविटी जो है वो करनी होगी। सबसे पहले कोम्ब ड्राई हेयर, अपने सूखे बालों को जो है कंघी करिए। डज द कोम्ब देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, क्या कंघी करने के बाद आपकी जो कोम्ब है वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रही है? तो हाँ, ये जो है कोम्ब वो पेपर के जो पीसेस है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट, रब अ ग्लास रोड विद अ सिल्क क्लॉथ, एक ग्लास की रोड को सिल्क के क्लॉथ के साथ। व्हेन वी रब अ ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ, then a glass rod acquire positive charge and silk cloth acquire नेगेटिव चार्ज। और जब हम इस ग्लास रोड को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम एक इन्फ्लेटेड बैलून जो कि फूला हुआ गुब्बारा है उसके पास अगर हम लेके आएंगे तो जो ग्लास रोड है वो उस बैलून को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और क्योंकि उसके ऊपर भी जो चार्ज है वो प्रोड्यूस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इन द टू केसेस from these two activities we conclude that on rubbing two object together, जब हम दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ, दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, तो उनके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, तो ये चार्ज कहाँ से आया? दिस क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। अब ये चार्ज कहाँ से आया? हमने क्या किया, हमने ग्लास रोड सिल्क क्लॉथ को एक दूसरे के साथ रब किया, तो वहाँ पर क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे एक दूसरे के वो क्या हुए, वो ट्रांसफ़र हुए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एटम्स के ही कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब जो एटम है वो तो डिविजिबल है, उसके हम जो है वो कुछ और चीज़ों से मिलके बना हुआ है, इसका मतलब जो एटम है वो डिविजिबल है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम सिर्फ इसी तरीके से दे पाए कि जो एटम है वो डिविजिबल है और उसके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स जो है वो होते हैं, यानी कि जो एटम है वो कंसिस्ट करता है चार्ज्ड पार्टिकल्स को। मैनी साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन एटम, तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने जो है बहुत एक्सपेरिमेंट किए ये रिवील करने के लिए कि एटम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो प्रेजेंट होता है। इट वॉज नोन बाय 1900 दैट एटम वॉज इनडिविजिबल पार्टिकल बट कंटेंड एट लीस्ट वन सब एटोमिक पार्टिकल। तो 1900 के अराउंड ये फाइंड आउट किया गया कि जो एटम है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, यानी कि उसको हम जो है डिवाइड नहीं कर सकते, बट उसके अंदर एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर ही कोई पार्टिकल है, और इसका पता लगाया जे थॉमसन ने, ठीक है, अराउंड 1900। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिफाई होने से पहले भी ई गोल्डस्टेन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन ए ग्लास डिस्चार्ज एंड कॉल्ड दैम कैनाल रेज। तो उससे पहले भी 1886 के अंदर जो ई गोल्डस्टेन थे उन्होंने भी कुछ रेडिएशंस का पता लगाया था ग्लास डिस्चार्ज के दौरान, यानी कि गैस डिस्चार्ज के दौरान, सॉरी, जब गैस डिस्चार्ज होते हैं तो कुछ रेडिएशंस जो है वो प्रोड्यूस होती है और उन्हीं को उन्होंने नाम दिया कैनाल रेज। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटोमिक पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इन रेज पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इन्हीं से किसकी डिस्कवरी को जो है एक रास्ता मिला, वो था सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी को। द सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल ये जो था उसके ऊपर क्या था, एक चार्ज था जो जस्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि अमाउंट में तो वो सेम रहेगा बट साइन में क्या था, वो अपोजिट था दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके अलावा क्या बात थी इसमें, इट्स मास, जो मास था वो इलेक्ट्रॉन के मास से वो 2000 टाइम्स जो था वो ज़्यादा था, ठीक है।
इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटोन, और उसका जो नेम है वो प्रोटोन दिया गया। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाई ई नेगेटिव, ई के ऊपर अगर हम नेगेटिव साइन लगाएं तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और अगर हम पी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाएं तो इसका मतलब होता है प्रोटोन। द मास ऑफ प्रोटोन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1। जो मास है प्रोटीन का उसको हम 1 यूनिट माने और उसके चार्ज को हम +1 हम कंसिडर करते हैं। तो अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास है वो 2000 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं, अराउंड जिसकी हम कोई कंसिडरेशन ही ना करें, और इसका जो चार्ज होता है वो होता है -1। इट सीम्स दैट एन एटम वॉज कम्पोज ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये फाइंड किया गया, ये थिंकिंग करी गई कि जो एटम है वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से मिलके बना होता है, और म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज, और उनके ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, और वो एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस्ड करते हैं, संतुलित करते हैं। इट ऑल्सो अपीयर दैट प्रोटॉन वर इन द इंटीरियर ऑफ एटम फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन कुड इजिली बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन्स। और ये भी जो है देखने में आया कि जो प्रोटॉन है वो बहुत ही एटम के अंदर बहुत ही डीप में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो बहुत अंदर है और इलेक्ट्रॉन जो है अंदर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं बट प्रोटॉन्स को हम नहीं निकाल सकते। नाउ द बिग क्वेश्चन वॉज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ एटम फॉर्म। तो अब क्वेश्चन ये था कि ये जो एटम के पार्टिकल्स हैं ये किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। वी विल फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस बिलो। तो हम इसका जो आंसर है वो पढ़ेंगे इसके एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, तो उससे हमें ये आंसर पता लगेगा कि क्या कैसा स्ट्रक्चर जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है मेंटेन करके रखते हैं एटम के अंदर।